नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12th की। हमारा आज का टॉपिक है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन फॉर rotating electric dipole in a uniform electric field। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना आना चाहिए। क्वेश्चन हमें एग्जाम में समझ नहीं आते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा डेरिवेशन करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें क्वेश्चन पढ़ते बनना चाहिए, क्वेश्चन समझते बनना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन, एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक्सप्रेशन अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, एक्सप्रेशन करना है इसका। वर्क डन के लिए, कार्य के लिए। फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब ये समझ लेना, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, इसकी हर एक पॉइंट पर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहती है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहती है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह समान रहेगी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ई से। कैसे, ई से, ई फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई। ये भी बताता है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। कोई डाउट तो नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्क डन निकालना है। काय का वर्क डन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डाइपोल हम ऐसा रखेंगे, ये हो गया हमारा डाइपोल, ये हो गया डाइपोल। यहां पर प्लस चार्ज ले लेते हैं और ये क्या हो गया हमारा, माइनस चार्ज। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्लियर है ना। ये क्या कर रहा है, यहां पर रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, अब समझना है इसको। यहां पर ये भी डाइपोल है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये ए पॉइंट प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, वर्क डन के लिए याद रखना, डाइपोल कहां से कहां रोटेट करता है। डाइपोल ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रखा है, कैसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। मतलब ऐसा रखा है, धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसा रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है। इसमें दो कपलिंग फोर्स लगाएंगे, क्यूई, तो इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे। ठीक है। कहां से कहां रोटेट कर रहा है, ये जो ऐसा रखा है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ऐसा रखा है तो क्या कहलाएगा, थीटा इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल कितने का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0, इसको ऐसे रोटेट करवाना है। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा। मतलब थीटा इक्वल टू 0 से रोटेट कर रहा है, थीटा इक्वल टू थीटा था। थीटा इक्वल टू 0 से रोटेट कर रहा है, थीटा इक्वल टू थीटा था। ये थीटा इक्वल टू 0 कहलाता है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब किस डायरेक्शन में रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसा रखा है। अब ये ऐसा रखा था, इसको ऐसे रोटेट करवाना है। तो ये किस डायरेक्शन में पहुंच गया, थीटा इक्वल टू थीटा। ये बनेगा यहाँ थीटा, ये थीटा इक्वल टू ये 0 से थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा। कहां पहुंच गया, ये कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। किस डायरेक्शन पहुंच गया, थीटा इक्वल टू 0 से डायरेक्शन ऑफ द फील्ड से इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहां लिखेंगे we know that the torque is equal to PE sin theta। ये टॉर्क का डेरिवेशन है। इससे पहले जो हमने डेरिवेशन करवाया है टॉर्क के लिए, उसका डेरिवेशन का आंसर है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin
थीटा होता है। इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन। क्या निकालना, वर्क डन। काय का, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहां ध्यान देना, यस सर, ये जो टॉर्क है ये एक प्रकार का फोर्स है। ये केवल कहां लगता है, जब कोई बॉडी क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, मूव कर रही हो, रोटेट कर रही हो, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। जब कोई बॉडी क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, अपनी एक्सिस पर ऐसी रोटेट कर रही हो, या ऐसी रोटेट कर रही है ना, ये क्या कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो यहां पर फोर्स ना कह के इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, टॉर्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला होना टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क डन को हम कहां से लेंगे, डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन हो रहा तो क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। फोर्स या क्या ले लेंगे इसको, टॉर्क। तो क्या आ जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा से थीटा, कितना मानेंगे, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बोलेंगे, डी थीटा। W इज इक्वल टू होता है टाउ इंटू थीटा, लेकिन यहां पर हम स्मॉल ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। तो डाउट तो नहीं। अब क्या करेंगे, टाउ की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, या पहले क्या करेंगे, डी का ट्रांसफर करेंगे। इस डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ट्रांसफर करते हैं तो क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट कहां से कहां आता है, जीरो टू थीटा इक्वल टू जीरो टू थीटा इक्वल टू थीटा। ये क्या है, टाउ डी थीटा। यहाँ क्या बचा, डब्ल्यू। डी का ट्रांसफर किया तो डब्ल्यू अकेला बचा, जीरो टू थीटा और टाउ। टाउ की वैल्यू नंबर 1 से उठा के यहाँ पुट करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बचा है, इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। पी ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट पुट करेंगे जीरो टू थीटा। क्लियर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, पहले माइनस को बाहर कर लो, माइनस को बाहर कर लेंगे तो बचेगा पीई, अंदर बचेगा कॉस थीटा जीरो टू थीटा। अब पहले थीटा की जगह अपर लिमिट पे पुट करेंगे, माइनस पी जो कहते हो, ये माइनस पी जो कहते हो अपनी जगह पे रखेंगे। ये हो गया माइनस पी, थीटा की जगह रखेंगे थीटा कॉस थीटा, माइनस थीटा की रखेंगे जीरो कॉस जीरो। फिर से देखेंगे, इस थीटा की जगह रखना है थीटा तो ये रख दिया थीटा, थीटा की जगह रखना है जीरो, माइनस करके तो जीरो। अब बचा हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। क्लियर, देन माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस जो है वो पीछे चला जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, मतलब 1 प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का हो जाएगा। तो बचा हमारे पास पी ई कॉस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये ही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस का प्लस। यहां कर दिया है, यहां देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये काय का हो गया, प्लस का था वो माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का। इस यही आंसर है। W इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन निकालना था तो वर्क डन हमारा आ गया W P E 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो आज हमने क्वेश्चन किया था वो पहले किया था वर्क डन के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल का हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो वही पहले बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, सेम। द फील्ड वेयर द एट ऑल द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायपोल को इस तरह से रख रहे हैं, डायपोल को ये रख दिया हमने, मतलब ये क्या कर रहा है, ये प्लस चार्ज हो गया डायपोल का ए पॉइंट, ये माइनस चार्ज हो गया ये बी पॉइंट। ये कितने का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 90 का बना रहा है। काय के साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, डायपोल थीटा इक्वल टू 90 का एंगल बना रहा है। थीटा इक्वल टू 90 या क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। और इस पोजीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हमें फिर से क्या करवाना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करवाना है। इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना है तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 90 का एंगल बनाते हुए रखा है स्टैंडर्ड पोजीशन से। इस पोजीशन पर लाना है थीटा इक्वल टू थीटा तक, इस पोजीशन पर लाना है, इस पोजीशन पर थीटा इक्वल टू थीटा तक लाना है। रोटेट करवाना मतलब यहां से यहां, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 से थीटा इक्वल टू थीटा तक रोटेट करवाना है। कैसे रोटेट करना है, ऐसा रखा है ऐसे ले आना है, ऐसा रखा है ऐसे लाना है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 से थीटा इक्वल टू थीटा तक घुमाना है। कहां तक घुमाना है, थीटा इक्वल टू थीटा। और ये कहलाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 से थीटा इक्वल टू थीटा तक ये रखा है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 से थीटा इक्वल टू थीटा तक इसको क्या करना है, रोटेट करवाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो वही लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन से। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने बोला था यहां पर क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है डायपोल। तो एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ऐसे, एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा है ऐसे, रोटेट कर रहा है ऐसे। तो फोर्स काय के इक्वल होगा, टॉर्क के इक्वल होगा। फोर्स टॉर्क के इक्वल होगा। टॉर्क क्या है, तो टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है। टॉर्क तब कहलाता है जब फोर्स किसी एक्सिस पर घूमते हुए पार्ट में या बॉडी में लगता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W या स्मॉल वर्क डन लेंगे DW। फोर्स कितना है, फोर्स टॉर्क के बराबर है टाउ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा d थीटा। d का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ट्रांसफर करेंगे तो इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन की मेन लिमिट देखिए, यहां से यहां रोटेट कर रहा है डायपोल, कहां से कहां रोटेट कर रहा, यहां से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहां से ये रोटेट कर रहा मतलब पाई बाय 2 से क्या रोटेट कर रहा, थीटा था। पाई बाय 2 से कहां रोटेट कर रहा, थीटा था। ये क्या आ जाएगा, टाउ डी थीटा। पहले ही हम बता चुके हैं टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा। ये टॉर्क के इक्वल होता है, इसको फर्स्ट डेरिवेशन में हमने किया था। ये टाउ की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो बचेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू थीटा। टाउ की वैल्यू रखेंगे पीई साइन थीटा और डी थीटा। यहां से पीई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से थीटा, यहां बचा साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 टू थीटा, माइनस साइन बाहर कर देंगे, माइनस साइन बाहर कर दिया, बचा पीई कॉस थीटा, लिमिट पाई बाय 2 टू थीटा। W इज इक्वल टू, यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये तो सेम लिख दो, पीई सेम रहेगा। इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा, तो आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा, तो आ जाएगा कॉस थीटा। माइनस इस थीटा की जगह लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर
लोअर लिमिट, बीच में माइनस cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 कितना होता है कि माइनस, यहाँ रखेंगे माइनस पी, यहाँ रखेंगे, पहले अपर लिमिट रख दिया थीटा इक्वल टू थीटा, माइनस करके थीटा की जगह क्या रखना पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, cos पाई बाय 2 मतलब 90 और इसकी वैल्यू होती है 0, तो क्या बचा माइनस पी ई, यहाँ बचा cos थीटा और इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 बराबर 0, टोटल हमारे पास बचा W इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा, और ये रिक्वायर्ड वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो यहां लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा. This is the required expression for rotating electric dipole of potential energy. अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के स्पेशल केसेस की. हमारा जो आंसर निकला था U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा था, ये आंसर था, मतलब ये डेरिवेशन का एक्सप्रेशन था. जो हमारा एक्सप्रेशन निकला था वो था U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा. स्पेशल केस में हम फर्स्ट ले रहे हैं थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 यहां पुट कर रहे हैं. फर्स्ट स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू 0 यहां पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पीई cos 0. cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टोटल आंसर जो हमारा निकला U इज इक्वल टू माइनस पीई, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो क्या रहेगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी. कैसी रहेगी मिनिमम रहेगी, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेबल की कंडीशन में आएगा. दूसरा स्पेशल केस है वो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं, पाई बाय 2. अब ये हम यहाँ नंबर 1 में पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा की जगह क्या पुट करना पाई बाय 2, पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, तो टोटल आंसर मिला U इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन है अनस्टेबिलिटी की. देन स्पेशल केस थर्ड, थीटा इक्वल टू पुट करना है 180, थीटा इक्वल टू 180 यहां पुट करना है, तो U इज इक्वल टू जो हमारा बचा है माइनस पीई cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, देन यहां पुट कर देंगे पीई माइनस 1, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बचा U इज इक्वल टू प्लस पीई, ये माइनस में मिनिमम था, माइनस में एनर्जी मिनिमम थी, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. देन